वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज में आप सभी का स्वागत है। वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्रों की खबर पाने के लिए अभी तक आपने वाराणसी न्यूज बुनकर की आवाज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे चलते हैं न्यूज की तरफ। वाराणसी जिले के चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव में चौबेपुर की सोनबरसा निवासी लक्ष्मी मिश्रा 26 के सिर और चेहरे को कूचकर हत्या कर दी गई। शव की पहचान छिपाने के लिए आरोपी पति प्रदीप मिश्रा ने पहले मफलर से गला कसा और फिर चेहरे को ईंट से कूच दिया। महिला के हाथ पर बने टैटू से पुलिस ने उसकी पहचान की गई। 10 घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी पति को देर रात हिरासत में लिया। सोमवार को पुलिस मामले का खुलासा करेगी। एडीसीपी वरुणा नीति ने बताया कि पति से पूछताछ की जा रही है। बताया कि ईंट से सिर और धड़ के नीचे तक शरीर के हिस्से को बेरहमी से कूचा गया था ताकि उसकी शिनाख्त न हो सके। गले पर घाव के निशान मिले थे। महिला के हाथ पर पीएल और जीपी लिखा टैटू बना था। पुलिस ने रविवार सुबह बगीचे से शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। खोजी कुत्ता घटनास्थल से 100 मीटर दूर नियार दानगंज मार्ग तक गया था। शव के पास से चप्पल, खून से सनी ईंट और एक खिलौना मिला। कथोर गांव के पास रामपुर का रहने वाला मूक बधिर सोनू यादव सुबह बगीचे से लकड़ी लेने गया था। झाड़ी की तरफ बढ़ा तो महिला का पैर और उसकी साड़ी दिखी। घबराया सोनू गांव पहुंचा और कुछ लोगों का हाथ पकड़कर बगीचे की तरफ ले गया। ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी। चोलापुर थाना प्रभारी दीपक कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। एडीसीपी वरुणा नीतू कत्यायन और एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने भी स्थानीय पुलिस के साथ ही ग्रामीणों से जानकारी ली। हत्या की सूचना पर अपर पुलिस आयुक्त अपराध राजेश कुमार सिंह ने वारदात स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही पुलिस की 2 टीमें गठित की हैं। एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना ने बताया कि महिला के हाथ पर जीपी और पीएल लिखा टैटू बना है। महिला ने साड़ी पहन रखी थी। उसने ऊनी वस्त्र और स्वेटर पहन रखे थे। पैर में मोजे थे। गले में एक मफलर भी मिला है। पुलिस ने अवैध संबंधों के शक में हत्या की आशंका जताई है। पी और एल जो कि इनिशियल्स हैं, मतलब नाम का पहला अक्षर है महिला का और उनके हस्बैंड का, जो अक्सर महिलाओं के में हाथ में मिल जाता है। पी से प्रदीप है उनके हस्बैंड जो कि अभियुक्त हैं और एल से उनका नाम था। उसी से हमने तलाश गश्ती जब जारी की और पाया कि मिसिंग महिला है एक ऐसी, और आसपास पूछवाया तो पता लगा कि जो एक चौबेपुर की मिसिंग महिला है उनके हाथ पे भी ऐसा टैटू था। तो हमें क्लैरिटी हो गई क्योंकि हमने फोटो में वो टैटू देखा उनके हाथ। दूसरा टैटू था उसका कुछ रिलेटेड? हाँ, दूसरा टैटू था उसका भी जीपीएल था। जो पता लगा है कि जो ये प्रदीप जी हैं जो उनके हस्बैंड है उनको घर में गुड्डू भी कहते हैं, तो उससे संभवतः जी और पी उनका नाम है और एल महिला का नाम। मैडम, जो ये विवाद था दोनों लोगों में जी, ये पता चल पाया कि कोई तीसरा व्यक्ति भी था इनके जीवन में या फिर ऐसी शक था? देखिए, पति ने अपने कन्फेशन में कबूला है कि 1-2 बार इन्होंने महिला को किसी से बात करते हुए पकड़ा है। उसके अलावा हमें कोई ऐसा साक्ष्य मिला नहीं है, ये पर्सनल चीज है। पर ये जरूर उनके दिमाग का शक ही था, और क्योंकि उनकी बड़ी हिंसक हिस्ट्री भी है, इनके ऊपर 7 मुकदमे हैं, 307 में पहले जेल भी जा चुके हैं, तो इस प्रकार से उन्होंने अंजाम दिया और कन्फेस भी किया। विवाद एक वजह एज फैक्टर भी था क्या दोनों के रिश्ते में? नहीं, यही था फैक्टर, यही था कि भाई दोनों की बन नहीं रही है क्योंकि उनको शक है अपनी बीवी पे कि उनके कुछ अवैध संबंध है। यही एक की उम्र कितनी क्या थी, क्या पता? जी, महिला की उम्र में लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच है और पुरुष की उम्र है लगभग 48 वर्ष। हम जो महिला का पति है क्या वो मेडिकली फिट है? उसकी जांच भी कराई गई है? मानसिक रूप से वो स्वस्थ है? जी, अभी उनको पेश करने से पहले मेडिकल तो होगा ही, लेकिन ऐसे उनकी कुछ ऐसे मेंटल इश्यूज की हिस्ट्री अभी तक पुलिस के फॉर्मली नजर में नहीं आई है, लेकिन वायलेंट नेचर है क्योंकि उन पे इस प्रकार के मुकदमे पहले से हैं। पहले बहन के यहाँ जब झगड़ा हुआ ऐसी कौन सी बात हुई? बाद ही बहन के यहाँ गए थे। झगड़ा चौबेपुर में हुआ था। ये चौबेपुर के लोग हैं, सोनबरसा गांव है। उसके बाद ही ये अपनी बहन के घर इनको फ्राइडे को लेकर गए थे और फिर बताया इन्होंने कि हमारे यहाँ से मतलब चली गई हैं, अब हमारी बहन के घर आई नहीं है हमारी वाइफ। तो इस प्रकार आप लोगों ने जानकारी दी है कि बहन के घर पर भी इनसे झगड़ा हुआ है। वहाँ पर बहन तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ थी, जानकारी दी? देखिए, जो पूछताछ में है यही सामने आया है कि इनका अक्सर इन्हीं बातों पे थोड़ी तू मैं लगी रहती है कि आप किसी और से बात करते हैं या फोन में उन्होंने नंबर भी देख लिए होंगे, 1-2 बार बात करते हुए पकड़ा भी है। तो वही झगड़ा एक्सटेंडेड था। तो बहन के घर भी गए हैं, वहां पे इनकी ऑटो भी गई है, मिली भी, हमें फोटोज वगैरह भी मिले हैं। झगड़े का मोटिव सेम है, जो
अवैध संबंध है वही ऑटो में ही किया है। ये मफलर से इन्होंने औरत का गला घोटा है, उसके बाद लेकर वो उस स्थान पर गए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।